कहते हैं वही करो, और वही करने के लिए आप कहो। फिर बाद में ये मत कहना कि मैंने जबरदस्ती की आपके साथ। आप कहिए। और भगवान मुस्कुराते हैं लक्ष्मण जी की ओर देख करके। संतों ने प्रश्न कर दिया कि लक्ष्मण जी को देख करके भगवान क्यों मुस्कुराए। चेतई जानकी लखन तनु विहसे करुणा ऐन। मानो राम जी कहना चाहते हैं लक्ष्मण, ये अनपढ़ आदमी है केवट, लेकिन कितना याद रखता है। ये कहता है कि अगर तुम्हारा छोटा भाई मुझे तीर भी मार देगा तो मेरा सब तरफ से सौभाग्य है। बरु तीर मारहि लखन पे। अगर आपका छोटा भाई लक्ष्मण तीर भी मार देगा तो मेरा सौभाग्य है। क्यों कहता है? और महाराज भगवान गंगा के तट पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, लक्ष्मण याद है पूर्व जन्म में तुम मेरे शेष थे, शेष। तुम तो ये जानते ही हो कि तुम मेरे शेषा अवतार हो। और ये केवट पूर्व जन्म में जलचर जीव था। और भगवान जब शेष सैया पर शयन करते थे तो भगवान के निकट आने के लिए जलचर जीव बार बार आता था। भगवान की सेवा में शेषनाग जी रहते थे। वो फुफकार करके महाराज इस जलचर जीव को भगा देते थे दूर, ताकि भगवान के शयन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। लेकिन ये जलचर जीव बार बार भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए आतुर था, बार बार नजदीक आता था। एक दिन शेषनाग को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और जोर से फुफकार लगा दी और महाराज उस जलचर जीव की मृत्यु हो गई। भगवान कहते हैं, स्मरण है तुम्हें, यही वही वो ये जलचर जीव आज केवट बना है। और इसलिए केवट कहता है कि मैं लखन के बाण से नहीं डरता। उस बार तो इसने थपाक लगा करके मुझे मार दिया था और आपके चरण कमलों से वंचित कर दिया था। लेकिन आज ये गंगा का तट है, आज ये ऐसा नहीं कर पाएगा। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। इसलिए मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र ने कहा कि लक्ष्मण ये कितना, इसकी याददाश्त कितनी तेज है, ये अनपढ़ आदमी है, कितना याद रखा है इसने। इस आदमी ने कितना याद रखा। और महाराज और परमात्मा हंसते हंसते प्रसन्नता के साथ, इसलिए संतों ने कहा कि लक्ष्मण जी को देख करके भगवान हंसते हैं। बेहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। और हंसते हंसते मानो भगवान ने केवट को आज्ञा दे दी, केवट जल ले आओ और चरण का प्रक्षालन कर लो। केवट ने कहा, प्रभु जल? हाँ।
बेगी